अरब दुनिया में रमज़ान के इस्तकबाल के लिए फानूस रोशन करने की रिवायत कैसे शुरू हुई। रमज़ान का महीना आते ही अरब दुनिया के बाज़ारों में हर तरफ किस्म किस्म की लालटेनें फ़रोख्त के लिए आ जाती हैं, जिन्हें अरबी ज़ुबान में फानूस कहा जाता है। फानूस सिर्फ अरब ममालिक ही नहीं, दुनिया भर में रमज़ान की रिवायात की अलामत बन चुका है। यही वजह है कि इसे रमज़ान की मुबारकबाद के कार्ड्स और पैगामात का भी लाजमी जुज़्व समझा जाता है। रमज़ान में गलियों, बाज़ारों और घरों पर फानूस लगाने की रिवायत का आगाज़ मिस्र से हुआ और रफ्ता रफ्ता पूरे अरब में इसका रिवाज हो गया। लेकिन खुद मिस्र में रमज़ान के लिए फानूस की सजावट की रस्म कैसे चली, इससे मुतल्लिक कई तारीखी रिवायात बयान की जाती हैं। खलीफा का इस्तकबाल। अगरचे फानूस का लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान से अरबी में आया, ताहम रोशनी के लिए लालटेन और इससे मिलती जुलती मशअलों वगैरह के इस्तेमाल का सुराग कदीम मिस्री तहजीब में भी मिलता है। ताहम मिस्र में रमज़ान में फानूस को सजावट के लिए इस्तेमाल करने के बारे में मुअर्रिखीन की राय है कि ये 1000 साल कदीम रिवायत है। तारीखी कुतब के मुताबिक फातमी खलीफा अल-मुइज़्ज़ुद्दीनुल्लाह 970 ईस्वी में जब काहिरा में दाखिल हुए तो वो 358 हिजरी के रमज़ान का 5वां दिन था। इस रोज़ बड़ी तादाद में मर्द, बच्चे, औरतें सहराए जीज़ा, मिस्री तलफ़्फ़ुज़ गीज़ा तक खलीफा के इस्तकबाल के लिए गए। चूँकि खलीफा रात के वक्त शहर में दाखिल होने वाले थे, इसलिए इस्तकबाल करने वालों ने रोशनी के लिए हाथों में मशअलें और सजाई हुई लालटेनें उठा रखी थीं। मारूफ अरब मुअर्रिख तक़ीउद्दीन मुक़रेज़ी के मुताबिक खलीफा को इस्तकबाल का ये तरीका इतना पसंद आया कि इन्होंने रमज़ान में चरागाह का एहतमाम करना शुरू कर दिया। खलीफा ने काहिरा में ऐसे 500 हुनरमंद जमा कर लिए थे जो हर साल रमज़ान से कबल खुसूसी तौर पर मसाजिद और घरों के बाहर रोशनी के लिए खुसूसी फानूस तैयार करते थे। रमज़ान में ख़वातीन की महफिलें। अरब सकाफ़त पर शाये होने वाले एक सऊदी मैगज़ीन अल-मुजल्ला के मुताबिक फ़ानूस के रिवाज पाने की एक वजह यह भी है कि फ़ातिमी खुलफ़ा पूरे रमज़ान रात भर रोशनी का अहतमाम करते थे। बाज़ मुअर्रिखीन के नज़दीक इसकी एक वजह यह भी थी कि फ़ातिमी खलीफा अल-हकीम ने ख़वातीन पर बग़ैर लालटेन के घर से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। आम तौर पर ख़वातीन इबादत के लिए मसाजिद या मुख्तलिफ घरों में जमा होती थीं, इसलिए न सिर्फ रास्ते रोशन किए जाते थे बल्कि छोटे बच्चे भी इनके साथ लालटेन उठाकर चलते थे। इस बारे में एक और दिलचस्प रिवायत भी बयान की जाती है कि रमज़ान में ख़वातीन आम तौर पर देर तक जागती थीं और मोहल्ले की किसी बुजुर्ग खातून के पास जमा होकर इनसे गए दौर के किस्से और नसीहत की बातें सुना करती थीं। रात गए सजने वाली इन महफिलों से वापसी पर कोई मुलाजिम या घर का कोई बच्चा इनके साथ लालटेन उठाकर चलता था। इसके अलावा हुकूमत ने पुलिस वालों को भी हुक्म दिया था कि वो रात को गश्त के वक्त अपने पास लालटेन रखें। फानूस अब भी रोशन है। सदियों तक काहिरा में जारी रहने वाली रस्म वक्त के साथ साथ मिस्र के पड़ोसी अरब ममालिक में भी पहुंच गई। आज दमिश्क, हलब, यरूशलेम और गजा में भी गलियों, बाजारों में रोशन फानूस रमज़ान की आमद का पता देते हैं। वक्त के साथ फानूस की शक्ल सूरत बदलती गई। इनकी अक़साम के नाम से पता चलता है कि किस तरह ये मिस्री कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। मिस्री पार्लियामेंट के हॉल के नक्शे से मुशाबहत रखने वाले फानूस का नाम भी पार्लियामेंट है। इसी तरह मिस्र के बादशाह रहने वाले शाह फारूक की सालगिरह के मौके पर डिज़ाइन की गई लालटेन को आज फारूक फानूस ही कहा जाता है। अरब सकाफत के एक स्कॉलर डॉक्टर नासिफ कायद का कहना है कि बिजली और रोशनी के लिए जदीद आराइशी सामान की ईजाद के बाद भी फानूस का रिवाज बाकी है। इनका कहना है कि फानूस इस तरह अरब कल्चर में रच बस गया है कि आइंदा नस्लें भी रमज़ान के इस्तकबाल के लिए हाथ में इन्हें उठाए रमज़ान के गीत गाती रहेंगी।